ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, उस लेक्चर में हमने क्या क्या आपको पढ़ाया। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, दूसरे लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरामीशियम। किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे? पैरामीशियम। हम लोग पैरामीशियम का पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, फिर उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, क्या क्या देखेंगे। पहले हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप, साइज और कलर, फिर बॉडी पे क्या क्या स्ट्रक्चर है वो सब देखेंगे। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे डाइजेशन कैसे है, रिस्पायरेशन कैसे है, एक्सक्रीशन कैसे है। और इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, क्या क्या कैसे कैसे। ठीक है बच्चों, तो ये फिगर पैरामीशियम का है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरामीशियम क्या कहते हैं। पहले पैरामीशियम को क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमैक्यूल। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमैक्यूल। हमने आपको जनरल कैरेक्टर जो पढ़ाया है प्रोटोजोआ का, वो आप सबने तो याद कर लिया होगा। ठीक है, तो 5 कैरेक्टर आप हमको सुनाइए, सुनाइए, बताइए, हम सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। पैरामीशियम को क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमैक्यूल। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमैक्यूल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सोल होता है, सूज का जो सोल होता है उसकी तरह होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमैक्यूल। कल हमने क्लासिफिकेशन में बताया था, जो प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया था? उसके लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे। तो पैरामीशियम किस में था? सिलिएटा में। किस में? सिलिएटा में। यूग्लिना किस में था? फ्लैजिएटा में। किस में? फ्लैजिएटा में। तो ये किसका मेंबर है? सिलिएटा का मेंबर है। हम लोग जो जिस जीनस का स्टडी करेंगे उसका नाम है पैरामीशियम काउडेटम। इसको काउडेटम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो टेल रीजन होता है पैरामीशियम का, उस पर ट्रफ्ट ऑफ ट्रफ्ट ऑफ सीलिया पाया जाता है। ये हो गया मान लीजिए पोस्टीरियर, इस पर लार्ज ट्रफ्ट ऑफ सीलिया पाए जाते हैं टेल रीजन पे, पोस्टीरियर एंड पे, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीशियम काउडेटम। क्या बोलते हैं? पैरामीशियम काउडेटम। क्या बोलते हैं? पैरामीशियम काउडेटम। तो ये जो पैरामीशियम काउडेटम का स्पीसीज है, ये मोस्ट वाइडली स्टडीड स्पीसीज है। मोस्ट वाइडली कौन स्टडीड किया गया है? पैरामीशियम काउडेटम। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है, मतलब इसका स्वभाव और वास स्थान कैसा है, स्वभाव कैसा है हैबिट में। ये देखते हैं पाया कहाँ जाता है? फ्रेश वाटर में। कहाँ? फ्रेश वाटर में, जैसे कि पॉन्ड, पुल, डिचेज एंड रिवर। कहाँ कहाँ? पॉन्ड, पुल, डिचेज और रिवर में, गड्ढा में। डिचेज मतलब गड्ढा होता है, तालाब में, पुल में, डिचेज मतलब गड्ढा में, रिवर मतलब नदी में। ये फ्री लिविंग होता है, मतलब अकेला रहता है, किसी के साथ रहता नहीं है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे संसार में पाया जाता है। क्या एक वर्ल्ड वाइड और कॉस्मोपॉलिटन एक ही होता है, या फिर कॉस्मोपॉलिटन लिख दीजिए या फिर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हैबिट और हैबिटेट में क्या होगा? ये फ्रेश वाटर है और वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा है। पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे इसका शेप और साइज कैसा है। शेप हमने इसका बता दिया था कैसा है, सोल के जैसा। कैसा? सोल के जैसा। पहले देखते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होता है, विजिबल टू नेक्ड आई। अगर इसको नेक्ड आई से देखेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रे इन कलर, थोड़ा भूरा कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? लाइट ग्रे इन कलर। कैसा? लाइट ग्रे इन कलर। और इनकी लेंथ होती है 170 से 290 माइक्रोमीटर। कितना? 170 से 290 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। और ये दिखते कैसे हैं? स्लीपर ओवर सोल ऑफ सोल, सोल ऑफ स्लीपर ऑफ सू। कैसा? स्लीपर ओवर सोल ऑफ सू, इसलिए इनको बोलते हैं स्लीपर एनिमैक्यूल। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमैक्यूल। इनकी बॉडी कैसी होती है? मिडिल में ब्रॉड होती है और टैपर्ड एट पोस्टीरियर एंड। आइए एक हम फिगर दिखाते हैं आपको पैरामीशियम का। देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, पूरा एक बार जनरल हम आपको बता देते हैं, फिर एक बार पढ़ाने के बाद आपको फिर यहाँ पे वापस आके बताएंगे। देखिए थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया जाए ताकि विजिबल हो। ओके, पेलिकल। पहले सुनिए, इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नहीं? वो हो गया हमारा सीलिया। क्या है? सीलिया। इसका ये कैसा दिख रहा है आपको? चप्पल की तरह दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना?
यहाँ से देखिए, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमैक्यूल। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमैक्यूल। सबसे पहले इस पे देखिए, इसके बॉडी के चारों तरफ हेयर लाइक आउटग्रोथ है कि नहीं है, इसी को बोलेंगे सिलिया। और ये इसका एंटीरियर एंड हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर एंड। क्या हो गया? एंटीरियर एंड और ये पोस्टीरियर एंड। देखिए, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारा पीठ वाला जो हिस्सा होता है उसको डार्सल बोलते हैं, और पेट वाला जो हिस्सा होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये वेंट्रल ही आपको दिख रहा है, और इसका जो बैक वाला होगा, पीछे वाला हिस्सा, वो होगा डार्सल व्यू। क्या होगा? डार्सल व्यू। तो इसमें हो गए, ये इसका एंटीरियर रीजन हो गया, ये इसका पोस्टीरियर रीजन हो गया, और इसका जो आगे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है स्लाइड की तरफ, वो वेंट्रल पोर्शन हो गया, और पीछे वाला जो पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है वो हो गया डार्सल। आपको समझ में आ गया एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, डार्सल और वेंट्रल क्या है, और सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ सीलिया। पोस्टीरियर एंड पे सीलिया का ये टफ्ट है, इसको काउडल टफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउडल टफ्ट। उसके बाद देखिए, इसकी जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? पेलिकिल। क्या बोलेंगे? पेलिकिल। प्रोटीनियस लेयर होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, उसको क्या बोलेंगे? पेलिकिल। और इसके बाद पेलिकिल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म कितने भागों में डिवाइड होगा? 2 भागों में, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। किसमें? एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। और ओके, समझ में आ गया किसमें डिवाइड है? एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। इनमें देखिए, न्यूक्लियस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मैक्रो मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियस, और माइक्रो न्यूक्लियस। और माइक्रो मतलब छोटा वाला न्यूक्लियस। ये मैक्रो हो गया, ये माइक्रो हो गया। माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 प्रकार का, हमने जनरल जो करेक्टर बता रहा था उसमें हमने आपको बताया था। फिर देखिए, इसका हम लोग साइटोप्लाज्म बता दिया, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में हो गया। और न्यूक्लियस क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ आपको दिख रही है? देखिए, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इसमें देखिए, एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो टोटल कितने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हुए? यहाँ पे 2। एक एंटीरियर रीजन पे, उसको एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर रीजन पे उसको पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या क्या बच्चों? एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो बीच में वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और साइड साइड रेडियल कैनाल है। क्या है? रेडियल कैनाल है। अब आपको आगे बताते हैं, आगे और क्या क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, ये दिखा ना, ये इसका हो गया ओरल ग्रूव। क्या है? ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव मतलब मुंह वाला धंसाव। ओरल मतलब माउथ होता है, इसका ये धंसाव हो गया। ओरल ग्रूव किस में ओपन होता है? वेस्टिब्यूल में। ये देखिए, यहाँ वेस्टिब्यूल है, ठीक। वेस्टिब्यूल किस में ओपन होता है? साइटोस्टोम। फिर साइटोस्टोम फायरिंग्स में। जैसे मान लीजिए वाटर में क्या होगा? उसका भोजन होगा, ये ओरल ग्रूव में आएगा, ओरल ग्रूव से वेस्टिब्यूल में जाएगा, फिर साइटोस्टोम में जाएगा, फिर साइटोफायरिंग्स में जाएगा। साइटोफायरिंग्स क्या करेगा? फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाएगा, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होंगे साइटोपाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो साइटोपाज को इसका एनस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। तो माउथ की तरह इसका ओरल ग्रूव हो गया, ओरल ग्रूव से ये इसका ओरल ग्रूव ओपन इनटू वेस्टिब्यूल, फिर वेस्टिब्यूल साइटोस्टोम में, फिर साइटोस्टोम साइटोफायरिंग्स में। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ओरल ग्रूव हुआ, वेस्टिब्यूल हुआ, साइटोस्टोम हुआ, साइटोफायरिंग्स हुआ, जो कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, इसका जो इक्टोप्लाज्म था ये, और इंडोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ये ट्राइकोसिस्ट आपको दिख रहा है ना, ये बीच में है, ये छोटे 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 ये दिख रहे हैं ना आपको, ये हुए ट्राइकोसिस्ट, जो कि बॉटल लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये इनको ऑफेंस डिफेंस मतलब डिफेंस में सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट क्या हुआ? हेयर बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है, जो इनको ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक बच्चों, तो आपको ओवरऑल हमने सबके बारे में बता दिया, पेनिकल के बारे में बता दिया, जो इसका लेयर है, सीलिया जो सारे बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसको मूवमेंट में भी हेल्प करती है,
फिर कंट्रक्टाइल वैक्यूल है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, हाँ फूड वैक्यूल, इसमें फूड का स्टोरेज करता है। इसका रिजर्व फूड क्या होता है, पैरामाइलम, क्या होता है, पैरामाइलम। और देखिए फिर ये इसका माइक्रोन्यूक्लियस, फिर माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक। और इसका ये रेडियल कैनाल, फिर काउडल टफ्ट है, साइटोपाई जो एनस की तरह कार्य करता है, ये एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। फिर इसका ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, यहीं पे डाइजेशन होगा फूड का। ये इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, ठीक, ट्राइकोसिस्ट। तो ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर बता दिया, एक बार आपको हम इसको फिर से बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं हम क्या क्या लिखे हैं। ओके, अब शेप और साइज में पैरामीशियम हमने यहाँ तक आपको बताया था, ग्रे कलर का होगा, इसका लेंथ इतना होगा। फिर लुक लाइक स्लीपर ऑफ एनिमल, आपने देखा था ये मिडिल में क्या ब्रॉड था और एंड पे टेपर्ड था, क्या था, टेपर्ड। ऐसे अगर ऐसे आप ये ऐसे नहीं था, ये मतलब एंड पे ऐसे था, ओके, ऐसे था, ठीक। बॉडी इनकी कैसी है, एसिमेट्रिकल है, क्योंकि हमने आपको जनरल जो करेक्टर बता रहा है तो हम बताए थे इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। और यहाँ पे वेल डिफाइंड ओरल और वेंट्रल सरफेस होता है, हमने बताया था ना, ओरल और वेंट्रल सरफेस और एबोरल और डार्सल सरफेस। ओरल सरफेस की तरफ माउथ वगैरह होंगे, ठीक, जो हमने पोस्ट डार्सल और वेंट्रल बताया था वही। वेंट्रल को ओरल बोलते हैं और डार्सल को एबोरल बोलते हैं। हमने पेलिकल आपको दिखाया अभी स्ट्रक्चर में, पेलिकल क्या है, इट इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड बाय थिन डबल लेयर्ड इलास्टिक, ये की स्ट्रक्चर हमने आपको मुझे दिखाया था। बॉडी इज कवर्ड बाय थिन इलास्टिक फर्म पेलिकल विच इज मेड ऑफ जिलेटिन, दैट इज इट इज प्रोटीनियस लेयर। कौन सी लेयर है, प्रोटीनियस लेयर है। ये कैसी कितनी मेम्ब्रेन होंगी, इसमें 2 मेम्ब्रेन होगा, कौन, 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पेलिकल कॉन्टिन्यूअस विथ सीलिया, आउटर मेम्ब्रेन सीलिया के कॉन्टिन्यूअस, जैसे ये है, ये सीलिया से कॉन्टिन्यूअस होती है। और इनर मेम्ब्रेन विथ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है तो इनर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म। कैसे, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ सीलिया है और इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो पेलिकल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, और 2 लेयर होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए, बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल अराउंड बॉडी ऑफ पैरामीशियम कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट, ये इसके इक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। और कैसा है, बॉटल शेप्ड। ये ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन हमने यहाँ पे बताया है। ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन है ऑफेंस और डिफेंस, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर समझाते हुए बताया था। अब सिलिया इसकी कैसी होती है, देखते हैं सिलिया। इंटायर बॉडी कवर्ड विथ न्यूमरस स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिलिया। देखिए थे आपने फिगर में ना, पूरी बॉडी सिलिया के द्वारा कवर होती है। कैसे कवर है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए पूरी बॉडी सिलिया के द्वारा कवर है, कवर है ना। ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका सिलिया हो गया, क्या हो गया, सिलिया हो गया। सिलिया आर होलोट्राइकस, मतलब पूरे बॉडी की जितनी सिलिया हैं सब इक्वल लेंथ के हैं, इसी को बोलते हैं होलोट्राइकस। क्या बोलते हैं, होलोट्राइकस। एट पोस्टीरियर इन आ बॉडी टफ्ट ऑफ सिलिया प्रेजेंट इन पैरामीशियम कॉर्डेटम सो कॉल्ड, सो जो इसका स्पीसीज का नाम है, ये जीनस है, ये स्पीसीज का नाम है, तो इसीलिए इसकी स्पीसीज को हम कॉर्डेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डेटम। और जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है 9+2, 9 डबलेट 2 सिंगलेट, ये प्रेजेंट होता है सिलिया में। 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सिलिया है इसलिए इसमें 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट है। सिलिया एराइज कहाँ से होती है, बेसल ग्रेन्यूल से। कहाँ से, बेसल, ये मान लीजिए बेसल ग्रेन्यूल, यहीं से सिलिया अराइज होती है। बेसल ग्रेन्यूल को काइनेटोसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटोसोम। इसमें क्या है, 9 पेरिफेरल फाइबर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाता है, टू फॉर्म वॉल ऑफ काइनेटोसोम। ओके, जो 9 पेरिफेरल फाइबर इसके होंगे वो फ्यूज करके ये इसका जो वेसल ग्रेन्यूल है उसका वाल बनाएंगे। और काइनेटोसोम जो है कि राइजोप्लास्ट से राइज होता है। किससे राइज होता है, राइजोप्लास्ट से।
अब देखते हैं हम लोग इसका ओरल ग्रुव और साइटोपाइज। हमने आपको दिखाया था ओरल ग्रुव कहाँ था, इसमें दिखा देते हैं आपको। ये इसका यही ओरल ग्रुव है। क्या है? ओरल ग्रुव। ये ओरल ग्रुव है। और यहाँ पे साइटोपाइज का कहाँ पे है, इसमें नहीं दिखाया गया है। साइटोपाइज हमने देखिए यहाँ दिखाया था ये। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ओरल ग्रुव और साइटोपाइज के बारे में। देखिए आन वेंट्रोलेटरल, जैसे वेंट्रल और डार्सल था, वेंट्रोलेटरल ऐसे यहाँ पे। ठीक, वेंट्रोलेटरल लेटरल साइड में, वेंट्रल और लेटरल साइड, वेंट्रल साइड की तरफ और लेटरल साइड। ऑन वेंट्रोलेटरल ए लार्ज ऑब्लिकली सैलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रुव ORR पेरिस्टोम। हमने आपको दिखाया था ना, ऐसे था, यही ओरल ग्रुव ORR पेरिस्टोम था। क्या है? ओरल ग्रुव ORR पेरिस्टोम। क्या? ओरल ग्रुव ORR पेरिस्टोम। और हमने आपको फिगर में दिखाया था ओरल ग्रुव्स लीड्स इनटू वेस्टिब्यूल। किसमें? वेस्टिब्यूल में खुलता है। और वेस्टिब्यूल एक फिक्स ओपनिंग खुलते हैं। किसका? कैसा ओपनिंग है? फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। तो ओरल ग्रुप किस में खुला? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल साइटोस्टोम। फिर साइटोस्टोम हमने फिगर में आपको बताया था साइटोफेरिंग्स में। साइटोफेरिंग्स विच लीड्स इनटू टेपरिंग ओइसोफेगस। किस में? ओइसोफेगस। अब साइटोफेरिंग्स किस में खुलेगा? ओइसोफेगस में। किस में खुलेगा बच्चों? ओइसोफेगस में। फिर देखिए ओइसोफेगस एट सेंटर ऑफ बॉडी फॉर्म फूड वैक्यूल। ओइसोफेगस ही इसका फूड वैक्यूल बनाता है। जो हमने फूड वैक्यूल आपको दिखाया था साइटोफेरिंग्स के बाद, वही ये बनाता है, ओइसोफेगस बनाता है। कौन बनाता है? ओइसोफेगस बनाता है। और साइटोपाइज क्या है? देखिए साइटोपाइज क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्रोक, लाइज ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी ऑलमोस्ट वर्टिकली बिहाइंड द साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के वर्टिकली ये पाया जाता है। ये क्या करता है? अनडाइजेस्टेड रिजर्व फूड मटेरियल को ये बाहर से, शरीर से बाहर निकलता है। क्या बोलता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनको ये शरीर से बाहर निकलता है। क्या करता है? शरीर से बाहर निकलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका साइटोप्लाज्म। हमने बताया था क्या होता है, इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक, यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये ट्राइकोसिस्ट हमने बताया था बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्राइकोसिस्ट एंड पर कोनिकल होता है। ये बॉटल शेप्ड और बैग लाइक स्पिंडल शेप्ड। ये क्या? ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस की तरह काम करता है। इंडोप्लाज्म में सब ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी ऑपरेटस, वैक्यूल, क्रिस्टल्स, न्यूक्लियाई, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल सभी लोग इंडोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। और इक्टोप्लाज्म में क्या था? ट्राइकोसिस्ट। क्या था? ट्राइकोसिस्ट था। अब न्यूक्लियाई इसमें क्या थी? आप बताए थे ना आपको, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे दिया है पैरामीशियम कार्बोरेटम में 2 न्यूक्लियाई होता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं हेट्रोकैरियोटिक। क्या? हेट्रो मतलब डिफरेंट, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। 2 टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसको हेट्रोकैरियोटिक बोलते हैं। पहला माइक्रोन्यूक्लियस, दूसरा मैक्रोन्यूक्लियस। अब इनके बारे में देखते हैं हम लोग। ओके, देखिए माइक्रोन्यूक्लियस देखिए स्मॉल और स्फेरिकल होता है, ये किडनी शेप्ड होता है। ये स्मॉल होगा, ये किडनी शेप्ड होगा। और ये पॉलीप्लॉइडी शो करेगा, पॉलीप्लॉइडी शो करेगा। ये पॉलीप्लॉइडी नहीं शो करता है। इसमें ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव करेक्टर को कंट्रोल करता है। कैसे करेक्टर कंट्रोल करता है? रिप्रोडक्टिव। देखिए कॉन्जुगेशन प्रोसेस में यही भाग लेगा। कौन? ये। और देखिए ये सोमैटिक करेक्टर या न्यूक्लियर करेक्टर को, सॉरी, ये न्यूक्लियस जो है कि सोमैटिक करेक्टर और वेजिटेटिव करेक्टर को कंट्रोल करेगा। ये डिवाइड माइटोटॉक्सिस, ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करता है, ये ए माइटोसिस द्वारा। किसके द्वारा? ए माइटोसिस के द्वारा। और ये वेजिटेटिव करेक्टर को कंट्रोल करता है। अब माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम के किस स्पीसीज में कितने कितने पाए जाते हैं उनके अनुसार। देखिए पैरामीशियम कार्बोरेटम में एक ही था ना, एक ही माइक्रोन्यूक्लियस था। पैरामीशियम अरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियस। पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लियटम में मैनी, कितने? मैनी न्यूक्लियस थे। अब देखते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को बारे में हमने बताया था, ये क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फॉर्म, जो पैरामीशियम फ्रेश वाटर है उसी में पाया जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आल्सो प्रेजेंट इन अमीबा, अमीबा में भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है।
पैरामीशियम में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया था और अमीबा में मैनी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो पैरामीशियम में हमने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको दिखाया था एंटीरियर थी, पोस्टीरियर थी, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को सराउंड करते हुए ये ऐसे रेडियल कैनाल थी, ऐसे क्या थी, रेडियल कैनाल थी। ठीक बच्चा, देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी आएगा तो पानी बाहर फिर यहाँ से रेडियल कैनाल में जाएगा। कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल, फिर यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा। इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इनका बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि ये साइटोफेरिंक्स और साइटोस्टोम के पास होता है, इसलिए ये ज़्यादा तेज काम करता है। ओके, फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को हमने सीवी भी क्या है, मेन फंक्शन ऑफ सीवी क्या है, हाइड्रोस्टैटिक, मतलब ये पानी के बैलेंस को मेंटेन करता है। दे रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया कंपाउंड, सम यूरेट्स आल्सो एक्सपेल्ड बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे जो एक्स्ट्रा वाटर होंगे प्रोटोप्लाज्म में तो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से रेडियल कैनाल, फिर रेडियल कैनाल से ये बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ जो नाइट्रोजनस बेस इसका अमोनिया है और यूरोट है और CO2 वगैरह भी इससे निकल जाता है। सो वी कैन से दैट इट्स फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्या क्या, ऑस्मो रेगुलेशन इन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारा है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कौन बनाया था, कौन बनाया था, ओइसोफेगस। रफली स्फेरिकल नॉन कंट्रैक्टाइल बॉडी प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म कॉल्ड फूड वैक्यूल। दे कंटेन इंजेस्टेड फूड। जो पैरामीशियम ने साइटोस्टोम के द्वारा फूड लिया, ओवरलैप ग्रुप के द्वारा जो फूड आया वेस्टिब्यूल में फिर साइटोस्टोम में, तो वो फूड वैक्यूल में रहता है। फूड वैक्यूल आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्रेन्यूल। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और जो रेजिडुअल जो बचा हुआ फूड होगा अनडाइजेस्टेड होगा वो साइटोपाइज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब लोकोमोशन पैरामीशियम में कैसा है, लोकोमोशन पैरामीशियम 2 टाइप है, मेटाबोली या बार्डो कंटार्सन बोलते हैं इसको, क्या, मेटाबोली और बॉडी कंटार्सन, और दूसरा सीलिया के द्वारा। सीलिया के द्वारा मूवमेंट इसका देखिए, मेन लोकोमोशन इसका सीलिया के द्वारा होता है। फिर जो ये है मेटाबोली है, इसमें ये टेम्प्रोरी मूवमेंट है, बॉडी का बस शेप चेंज होता है। ठीक है, मूवमेंट नहीं करता है, बस बॉडी का शेप चेंज होता है, और ये इससे मूवमेंट होता है सीलिया के द्वारा। ये सीलिया देखिए बीट करेगी, तो ये जब बीट करती है सीलिया तो ऑर्गेनिज्म पानी में तैरते हुए आगे बढ़ता है। न्यूट्रिशन अब पैरामीशियम में देखते हैं, न्यूट्रिशन कैसा है पैरामीशियम का, क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। हम जब जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे तो हमने बताया था जो प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन था, होलोजोइक भी था और सप्रोजोइक भी था। ठीक, और मिक्सोट्रॉपिक ग्लूइना में था। तो जो ये पैरामीशियम का न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। कैसा है, होलोजोइक, एनिमल लाइक। ये क्या कहता है, जो पानी में फूड होता है वो देखे थे ना आपने, साइटोस्टोम के द्वारा आया था, मतलब ये ओरल ग्रुप के द्वारा वेस्टिब्यूल में आया, वेस्टिब्यूल से साइटोस्टोम, फिर साइटोफेरिंक्स में, वहाँ से फूड वैक्यूल बना के इसको डाइजेशन के लिए भेज दिया गया। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अबाउट 2 to 5 मिलियन बैसिलस कोली बैक्टीरिया इट कैन ईट विद इन 24 आवर। मतलब ये 24 घंटे में 2 से 5 मिलियन बैसिलस कोली बैक्टीरिया को खा जाता है। कितना, 2 से 5 मिलियन। इसका फेवरेट फूड यही बैसिलस कोली बैक्टीरिया है। इट आल्सो फीड्स ऑन, ये मतलब इट फीड्स ऑन, आल्सो फीड्स ऑन यूनिसेलुलर प्लांट लाइक एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोआ। किसको किस खाता है, इट आल्सो फीड्स ऑन यूनिसेलुलर प्लांट लाइक एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोआ। अच्छा, ये खाना कब खाएगा, इट फीड्स ओनली एट रेस्ट और वेयर स्विमिंग वेरी स्लोली। यह वही उसी समय खाएगा जब ये वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे से तैरता रहता है या फिर रेस्ट में रहता है। ओके, ये मूवमेंट का हमने देखिए, ये सिलेरी मूवमेंट है, ये बॉडी एक्सिस के, ये देखिए बॉडी एक्सिस के अलॉन्ग ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे स्पाइरल करके। ठीक, ऐसे स्पाइरल। अब फूड फीडिंग मैकेनिज्म इसका क्या है, हमने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस ये इसको बस ऐसे पढ़ना है।
ठीक। फूड फीडिंग मैकेनिज्म। देखिए, द बीटिंग cilia ऑफ ओरल ग्रुप्स काज फूड लेडन वाटर टू बी स्वेप्ट इनटू ओरल ग्रुप। जब फ्लैजिला इनकी बीट करेगी, ठीक, फ्लैजिला जब बीट करेगी तो जो फूड फूड से भरा हुआ पानी होगा वो ओरल ग्रुप में आएगा। किस में आएगा? ओरल ग्रुप। देन फूड गो इनटू वेस्टिब्यूल। फिर वाटर के साथ फूड कहाँ जाएगा? वेस्टिब्यूल में। फिर जाएगा साइटोफेरिंग्स, साइटोस्टोम में। कहाँ जाएगा? साइटोस्टोम में। फिर साइटोफेरिंग्स में। साइटोफेरिंग्स में हमने बताया जो ओइसोफेकस होगा वो उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? फूड वैक्यूल में कन्वर्ट करेगा। अब देखते हैं क्या होगा। बाई साइक्लोसिस ऑफ इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म में साइक्लोसिस मूवमेंट होगा जिससे जो फूड वैक्यूल होगा ट्रेवल्स पोस्टीरियर एंड, मतलब वो बॉडी के पोस्टीरियर साइड जाएगा जहाँ पे पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। फिर वहाँ से वो एंटीरियर साइड जाएगा जहाँ, फिर उसके बाद पोस्टीरियर आएगा। इतने में उसका डाइजेशन हो जाएगा क्योंकि फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम है। ड्यूरिंग साइक्लोसिस डाइजेशन अकर्स बाय एंजाइम। साइक्लोसिस के दौरान ही इसमें डाइजेशन हो जाता है और जो कि वैक्यूल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसमें देखिए प्रोटीन का अगर डाइजेशन होगा तो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाएगी क्योंकि प्रोटीन किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्युबल शुगर में टूट जाएगा। किस में? सॉल्युबल शुगर में। देखिए कंटेक्ट जो फूड का जो डाइजेशन हो रहा है पहले एसिडिक कंडीशन में होता है, फिर मेजर डाइजेशन किस में होता है? एल्कलाइन कंडीशन में होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो साइटोपाइज की तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा जो कि थोड़ा फोर्सफुली बाहर निकलता है। ओके भैया, अब देखते हैं इसका कैसे ये फूड फीडिंग मैकेनिज्म इसका ये है कैसे। जो हमने आपको ऊपर बताया ये फिगर में समझा दे रहे हैं। ठीक, दिख रहा है? देखिए ये वाटर करंट आया, ठीक, वाटर करंट विथ फूड पार्टिकल इन वेस्टिब्यूल में आया। ठीक, ये वेस्टिब्यूल हो गया। वेस्टिब्यूल से लार्ज पार्टिकल रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन पाथ मतलब यहाँ से रिजेक्शन पाथ से बाहर आ जाएगा। उसके बाद इस सिलेक्शन पाथ से स्मॉलर फूड पार्टिकल इंजेस्टेड अंदर जाएंगे। फिर ये बकल कैविटी या इसमें बकल कैविटी में जाएंगे। बकल कैविटी से कहाँ जाएंगे? बकल कैविटी में देखिए सिलेटेड बॉडी बैंड है। क्या है? सिलेटेड बैंड है। फिर ये साइटोस्टोम में आएंगे। साइटोस्टोम से क्या फार्म होगा? फूड वैक्यूल फार्म होगा और यहाँ पे जो फेरिंजियल सिलिया है वो अंदर इसको ढकेल देंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये फूड वैक्यूल बन गया। कैसे कैसे हुआ? देखिए ओरल ग्रुप में ये वाटर करंट आया ना, वाटर करंट आया। फिर यहाँ से रिजेक्शन पाथ से जो रिजेक्शन पाथ था वहाँ से ये लार्ज फूड पार्टिकल रिजेक्ट कर दिया। सेक्शन पाथ से स्मॉल फूड पार्टिकल को इन्होंने अंदर ले लिया। ठीक, तब वेस्टिब्यूल इसके बाद ये आया साइटोस्टोम में आया। साइटोस्टोम से यहाँ देखा फूड, साइटोस्टोम में देखिए फूड फार्मिंग ग्रैन्यूल है। यहाँ से फूड वैक्यूल फार्मिंग ग्रैन्यूल है। यहाँ पे फूड वैक्यूल का फार्मेशन हो जाएगा। पहले ये फूड वैक्यूल पोस्टीरियर साइड जाएगा, फिर एंटीरियर साइड, फिर पोस्टीरियर साइड। यहाँ से साइटोपाइज के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? अब इसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है देखते हैं। रिस्पायरेशन कैसे होता है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो रिस्पायरेशन कैसे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे CO2 एंड O2 अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज पेलिकल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसका नाइट्रोजनस बेस्ड क्या होता है? अमोनिया। ये अमोनिटोलिक है और पैरामीशियम। देखिए कुछ जो अमोनिया है वो जनरल बॉडी सरफेस से भी बाहर निकलते हैं, कुछ आस्मो रेगुलेशन के साथ जो करती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वहाँ से होता है। अब पैरामीशियम बिहेवियर कैसा है? पैरामीशियम देखिए जो डिफरेंट स्टिमुलस है जैसे लाइट है ना, टेम्परेचर है, केमिकल है और ग्रेविटी है ना, उसके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्स करता है वही उसका बिहेवियर होता है। थिग्मोटैक्सिस पहला है, थिग्मोटैक्सिस टच के प्रति।
जब जब पैरामीशियम कोई टच करता है, ठीक है, तो पॉजिटिव रिस्पांस देता है। अगर लेकिन जब आप उसके एंटीरियर एंड पे ही टच करेंगे तब, यहाँ पे अगर आप टच रहे हैं, पिन चुभा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा। ओके, अगर पोस्टीरियर एंड पे टच करें तो ये वो रिस्पांस नहीं देगा। कीमोटैक्सिस, अगर केमिकल है वहाँ पे ये पॉजिटिव रिस्पांस देगा। कैसा? पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब केमिकल की तरफ जाएगा। थर्मोटैक्सिस, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर ये 24 से 28 पर ही एक्टिव होता है। फोटोटैक्सिस, मतलब निगेटिव फोटोटैक्सिस ये देता है, ज़्यादा लाइट रहेगी। देखिए फोटोटैक्सिस, आल जो पैरामीशियम है वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिक होता है, जैसे लाइट पड़ेगी तो लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। सॉरी, जो ये फोटोटैक्सिस है, जो आल पैरामीशियम होंगे वो निगेटिव फोटोटैक्सिक होंगे, क्योंकि जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ से वो लोग डार्कर साइड पे जाना चाहेंगे। लेकिन पैरामीशियम जो बर्सेरिया है ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिक देता है। क्या? पॉजिटिव फोटोटैक्सिक, ये लाइट की तरफ जाता है और सब लोग लाइट से दूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लाइट से दूर जाते हैं। अब गैल्वेनोटैक्सिस, ये पैरामीशियम मूव टूवर्ड्स कैथोड, अगर इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया गया, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव रख दिया गया, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। कहाँ? कैथोड की तरफ। एनोड और कैथोड रखा गया तो एनोड की तरफ नहीं जाके ये कैथोड की तरफ जाएगा। रियोटैक्सिस, मतलब वाटर करंट के साथ ये बहता चला जा सकता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रियोटैक्सिस बोलते हैं। फिर जियोटैक्सिस क्या है? मतलब ग्रेविटी की तरफ ये निगेटिव रिस्पांस देता है। कैसा रिस्पांस देता है? निगेटिव रिस्पांस। तो ये थिग्मोटैक्सिस में पॉजिटिव रिस्पांस देता है, कीमोटैक्सिस में भी पॉजिटिव। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 24 से 28 है। फोटोटैक्सिस में निगेटिव रिस्पांस देता है, एक्सेप्ट पैरामीशियम बर्सेरिया। फिर गैल्वेनोटैक्सिस में कैथोड की तरफ मूव करता है। रियोटैक्सिस को पॉजिटिव देता है, जियोटैक्सिस को निगेटिव रिस्पांस देता है। अब पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसा है, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम कॉर्डेटम, किसमें? रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो देखिए इसमें रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होगा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया ही था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में इसमें देखिए बाइनरी फिशन को हम लोग पढ़ेंगे, और सॉरी, एसेक्सुअल में बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कॉन्जुगेशन के बारे में। और जो अदर मेथड है इसमें एंडोमिक्सिस होता है, ऑटोगैमी होता है, साइटोगैमी होता है, हेमीमिक्सिस होता है। क्या क्या? कॉन्जुगेशन के अलावा एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, हेमीमिक्सिस। ठीक, अब देखते हैं बाइनरी फिशन। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जो पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। जैसे एक बॉडी है, ट्रांसवर्सली दो डाटर में चेंज हो जाएगी। किसमें? दो डाटर न्यूक्लियस में, दो डाटर बॉडी में चेंज हो जाएगी। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का पहले आपको हम फिगर दिखाते हैं, देखिए। ये एक पैरामीशियम हो गया ना, ये देखिए ये पैरामीशियम हो गया, ये इसका माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस, और ये इसका था ओरल ग्रुप था, ये वेस्टिब्यूल वगैरह था, ये पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल थी, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रोन्यूक्लियस कैसे हम बताए थे ना, माइक्रोन्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है? ए माइटोटिकली डिवीजन करेगा, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस के द्वारा डिवीजन करेगा। ओरल ग्रुप देखिए पहले डिसअपीयर हो जाएगा, फिर अब देखिए जो बीच से बॉडी इनकी यहाँ से बीच से बॉडी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्या होगी? या देखिए यहाँ से कंस्ट्रिक्ट हो गई ना। अब देखिए यहाँ पे ऊपर साइड भी एक ओरल ग्रुप उत्पन्न हो जाएगा, नीचे भी, यहाँ न्यू ओरल ग्रुप, यहाँ भी न्यू ओरल ग्रुप। और देखिए जो माइक्रोन्यूक्लियस था देखिए एक्सटेंड होगा कि नहीं, इसमें भी, इसमें भी, और माइक्रोन्यूक्लियस भी एक्सटेंड हो गया। ये देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ जो कंस्ट्रिक्शन से बॉडी यहाँ से देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कम कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो गया। फिर यहाँ जहाँ कंस्ट्रिक्शन है वहीं से न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप्ड होगी। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक डेवलप्ड हो गई, दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगी, एक इसमें जाएगी एक इसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये कंस्ट्रिक्शन हुआ, ये यहाँ तक पहुँच गया, तो सेल दोनों साइड से होता है, यहाँ से और यहाँ से। ऐसे जब यहाँ पहुँच जाएंगे सेल डिवाइड हो गया। दो डाटर पैरामीशियम बन गए कि नहीं। देखिए
इसका एक एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर ये इसका वेस्टिब्यूल वगैरह है। तो समझ में आया, ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस। फिर से आपको हम बता देते हैं, ये बॉडी ऑफ पैरामीशियम है, ये इसका माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस एमाइटोटिकली डिवाइड करता है माइक्रोमाइटोसिस के द्वारा, और ओरल ग्रुप पहले डिसअपीयर हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से नया ओरल ग्रुप फॉर्म हो जाता है और बीच से ये इनकी बॉडी कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। फिर इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ न्यू ओरल ग्रुप बन गया, और यहाँ से जहाँ से कंस्ट्रक्शन है वहीं से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है। ठीक, जब कंस्ट्रक्शन बीच में दोनों तरफ से आ जाता है तो बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यही है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम बने? 2 पैरामीशियम बने। कितने? 2। आइए देखते हैं थियरी पोर्शन। देखिए, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, किस कंडीशन में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ये करेगा? फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब फूड वगैरह अबंडेंस अमाउंट में है तो क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस विथ मूव्स टू अपोजिट एंड ऑफ सेल, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है डिवाइड बाय ए माइटोसिस, जैसा कि हमने फिगर में बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये साइटोफेरिंक्स इज बडेड ऑफ, ये बडेड हो जाता है, एंड 2 न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर। ओके, साइटोफेरिंक्स देखे थे ना, पहले डिसअपीयर हो गई थी, फिर यहाँ पे 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन गई। इन द मीन टाइप उसी समय एक कंस्ट्रक्शन फरो अपीयर, जो हमने बीच से फरो दिखाया था ना, ऐसे कंस्ट्रक्शन फरो अपीयर्स एंड डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। किसमें? 2 इक्वल हाफ में। सो 2 डॉटर पैरामीशियम आर फॉर्म, जैसा कि हमने फिगर में बताया। ये पैरामीशियम की बॉडी, एक बॉडी है पैरामीशियम का, ये बीच से पहले इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो ए माइटोसिस से डिवाइड हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा डिवाइड हुआ, उसके बाद बीच से कंस्ट्रक्शन डिवाइड हुआ, बनना शुरू हुआ, और उसी समय वहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनना शुरू हो गई। ओरल ग्रुप नहीं आ गई क्योंकि यहाँ पे डिसअपीयर हो गया था। फिर कंस्ट्रक्शन जब मिड पॉइंट तक पहुँचता है तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। यही है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक बच्चों, ये कॉन्जुगेशन का फिगर है। पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent इन पैरामीशियम बट सेवरल टाइप्स न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। देखिए, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रोटोजोन के मेंबर में किसी में भी नहीं होता, बट न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 पैरामीशियम एक साथ आते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और वो अलग होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेशन कब होता है उसको हम आपको बताते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ बाइनरी फिशन, जब बाइनरी फिशन करते 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 थक जाता है, लगभग 300 जनरेशन तक अगर बाइनरी फिशन होता रहा, तब 2 पैरामीशियम कम्स नियर टू ईच अदर। ओके, कम्स नियर टू ईच अदर एलॉन्ग दियर ओरल ग्रुप, मतलब वो अपने ओरल ग्रुप साइड से ऐसे, सॉरी सही बन नहीं रहा है, ओरल ग्रुप साइड से ये यहाँ से पास में आ जाएंगे। ठीक बच्चा, ओरल ग्रुप साइड से पास में आ जाएंगे फॉर सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। किस प्रोसेस के लिए? कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए। इट इज़ टेम्प्रोरी यूनिट, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए, टेम्प्रोरी मतलब क्षणिक, कुछ टाइम के लिए ये पास आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग यूनियन माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल चेंज, देन आफ्टर दे सेपरेट। जब इनका माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल चेंज हो जाएगा तब ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। फिगर हम आपको दिखाते हैं कॉन्जुगेशन का। देखिए ये फिगर, 2 पैरामीशियम देखिए पास आए हैं यहाँ पे, ठीक, फिर ये यहाँ से सेपरेट हो, यहाँ से ये पास में आए हैं, यहाँ पे जब इनका न्यूक्लियर मटेरियल चेंज हो जाएगा फिर यहाँ से ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, आपको पूरा टोटल दिखाते हैं। देखिए, ये इनका हो गया, जो 2 पैरामीशियम ये अलग अलग थे, आए हैं पास पास में, क्लोज में आए हैं। क्या आए हैं? क्लोज में आए हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है,
यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पैरामीशियम फ्यूज्ड एज कॉन्जुगेंट। एक जो 2 पैरामीशियम कम टू क्लोज ईच अदर उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेंट। ये एक एक क्या हो गया, कॉन्जुगेंट। क्या हो गया, कॉन्जुगेंट। इसका ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस किडनी शेप्ड है वो माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटा जो राउंडेड है वो माइक्रो न्यूक्लियस है। क्या है, माइक्रो। स्मॉल माइक्रो और लार्ज मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज होता ही है, क्या होता है, मैक्रो मतलब लार्ज होता ही है। अब ये कॉन्जुगेंट एक दूसरे के समीप आ गए, पास आ गए। अब क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस स्टार्ट डीजनरेशन। क्या होगा, जो बड़ा वाला इनका न्यूक्लियस होगा किडनी से, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डीजनरेट होना स्टार्ट कर रहा है। देखिए ये डीजनरेट करना स्टार्ट हुआ। उसी समय जो माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटा वाला न्यूक्लियस डिवाइड किया है नहीं, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, ऊपर 1 था, हो गया कि नहीं। अब माइक्रो न्यूक्लियस फिर डिवाइड करता है, फिर 4 बन गया क्योंकि ये माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है। फिर 3 से 4 न्यूक्लियाई ऑन ईच कॉन्जुगेंट डिसअपीयर। जो ये 2 बार डिवाइड करके 4 बना है, उसमें से इनका 3 या 4 इसमें से न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाएगा। क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब क्या होगा, रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड अनइक्वल। ये मान लीजिए इसका एक के छोड़ के सब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। तो एक को छोड़ के सब डिसअपीयर होगा, ये बचा। अब ये कैसे डिवाइड करेगा, अनइक्वल। अनइक्वल डिवाइड करेगा तो एक बड़ा बनेगा, एक छोटा, एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। वही एक बड़ा एक छोटा बनाया, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, आगे क्या हुआ, जो स्मॉलर प्रोन्यूक्लियाई आर एक्सचेंज। तो जो एक एक्स कॉन्जुगेंट का स्मॉलर एक का लार्ज चेंज हो जाएगा। कैसे, इसका लार्ज इसमें आ जाएगा, इसका स्मॉल इसमें आ जाएगा। चेंज होगा कि नहीं, देखें आरो देखिए आप, इसका स्मॉल इसमें गया और इसका स्मॉल इसमें आया, ठीक। तो अब क्या हुआ, आगे ये प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे। क्या करेंगे, 2 प्रोन्यूक्लियाई इन इज यूनाइट एट जाइगोट न्यूक्लियस। ये एक दूसरे से फ्यूज कर गए, अब इनको बोल दिए जाइगोट न्यूक्लियस। यहाँ पे दिखाया गया है क्या, जाइगोट न्यूक्लियस। देखिए ये एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ये फ्यूज करके एक ये बन गया जाइगोट न्यूक्लियस। अब क्या हो गया, इनको पैरामीशिया सेपरेट एंड एक्स कॉन्जुगेंट। अब जब ये जाइगोट न्यूक्लियस बन जाएंगे तो यहाँ से ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। सेपरेट हो गए ना। अब इनका जाइगोट न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 बार, और 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। देखिए 1 2 3 8 न्यूक्लियाई बनाया। 4 बिकम माइक्रो न्यूक्लियाई एंड द 3 डिसअपीयर। रिमेनिंग जो 1 होगा, रिमेनिंग जो 1 इनका होगा वो क्या बनाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, 4 बिकम्स माइक्रो न्यूक्लियस, 3 डिसअपीयर एंड 1 रिमेनिंग माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक बच्चों, देखिए इसका जो 4 है ये माइक्रो मतलब बड़ा वाला बन गया। 4 जो स्मॉल वाला है उसमें से 3 तो डिसअपीयर हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ देखिए जब 1 बचा तो यहाँ पे 2 यहाँ पे बड़ा चला गया, 2 यहाँ पे बड़ा वाला और 1 छोटा वाला डिवाइड करके यहाँ पे एक छोटा एक इसमें चला गया, ठीक। और इस तरह ये देखिए इसमें 1 बड़ा गया, फिर यहाँ छोटा वाला डिवाइड करेगा, ये। तो एक पैरामीशियम कॉन्जुगेशन के द्वारा जो 2 पैरामीशियम थे वो कॉन्जुगेशन के द्वारा 4 बन गए। तो ईच कॉन्जुगेंट गिव कितने पैरामीशियम दिए, 2। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, माइक्रो न्यूक्लियस एंड पैरामीशियम डिवाइड 2 टाइम टू यील्ड 4 पैरेंट फ्रॉम ईच कॉन्जुगेंट। ईच कॉन्जुगेंट से 4 पैरेंट मतलब 8 बन जाएंगे। एक कॉन्जुगेशन द्वारा 8 ऑर्गेनिज्म बनेंगे, कितने, 8। तो आप कॉन्जुगेशन के बारे में समझ गया, पहले समझ आया। पहले क्या हुआ, 2 ये पैरामीशियम समीप आए, एक दूसरे क्लोज आए, फिर इनका माइक्रोन्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया। फिर जो ये माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, 2 बार डिवाइड करेगा, 4 बन जाएगा, ठीक। और इसमें से 3 से 4 न्यूक्लियस इनके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो या ऊपर नीचे एक बचा, ये रिमेनिंग डिवाइड जो एक बचा है दोनों में अनइक्वल डिवाइड करेगा। तो एक लार्ज वाला बनाएगा, एक लार्ज न्यूक्लियस एक स्मॉल, 2 मतलब एक स्मॉल रहेगा एक लार्ज रहेगा प्रत्येक में, इसमें एक स्मॉल एक लार्ज। अब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये इसमें आ जाएगा और इसका जो रहेगा
ये लार्ज वाला इसमें जाएगा, इसका ये लार्ज वाला इसमें हो गया, ठीक। तब ये दोनों फ्यूज करके दो न्यूक्लियाई बन गया, एक इसमें एक इसमें। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब इनको बोलेंगे एक्स कॉन्जुगेंट। क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। तब फिर ये इनका जो न्यूक्लियस होगा ये आठ न्यूक्लियाई बनाएगा 3 बार डिवीजन करके। देखिए पहली बार बना 1 से 2 हो गया, फिर ये डिवाइड करेंगे ये 4 हो गए, फिर डिवाइड करेंगे तो 8 बनेगा। ये भी 2 करेगा, ये भी 2, ये भी 2, ठीक 8 हो जाएगा। फिर 8 में से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे और 3 जो डिसअपियर एंड 1 रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस। एक माइक्रोन्यूक्लियस बन गया, 3 डिसअपियर हो गए। फिर पैरामीशियम, अब ये यहाँ से डिवाइड करा, फिर यहाँ से इसमें ये 4 डाटा बन गए। कितने डाटा बने, 4 डाटा न्यूक्लियस बने। ओके, तो आपको ऑल अबाउट आपको पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन के बारे में पता होगा कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्या है पैरामीशियम का। सेक्सुअल फैक्टर अफेक्टिंग द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। अकर्स आफ्टर 3x सेक्सुअल जनरेशन, मतलब 300 ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कर लेगा, उसके बाद ये पाया जाएगा। और कब पाया जाता है, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होगा। और सडन डार्कनेस इन लाइट कंडीशन, जैसे इस लाइट कंडीशन इसको मिल रही है, अचानक से अंधेरा हो जाए, तब ये होता है। अब अबरेंट बिहेवियर इन रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। इसका अबरेंट बिहेवियर क्या है। पहला, पैरामीशियम शो सर्टेन वेरिएशन इन इट्स न्यूक्लियर बिहेवियर ड्यूरिंग फिजन एंड कॉन्जुगेशन। वो क्या क्या है, इंडोमिक्सिस है, ऑटोगैमी है, साइटोगैमी है और हेमीमिक्सिस है। क्या क्या है, इंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी एंड हेमीमिक्सिस। अब देखते हैं इसके साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल, जिसमें हम लोग कप्पा पार्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कप्पा पार्टिकल। तो दीज पार्टिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम। साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल मतलब साइटोप्लाज्म में जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनको साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल कहते हैं। पहला है कप्पा पार्टिकल। क्या है, कप्पा पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने खोजा था, सोनबॉर्न के। कप्पा पार्टिकल पे 60 मिनट आ जाता है, ठीक है। सोनबर्न ने खोजा था, किसने, सोनबर्न ने। इसमें क्या है, सम रेस विच प्रोड्यूस पैरामीसिन। जो ये पार्टिकल जिस पैरामीशियम में होगा वो पैरामीसिन नामक प्रोटीनिशियस केमिकल जो कि पॉइजनस है वो प्रोड्यूस करेगा। और जिस स्ट्रेन में पाया जाएगा उसको बोलेंगे किलर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, किलर स्ट्रेन। ये जो पैरामीसिन है लीजल टू अदर रेस कॉल्ड सेंसिटिव स्ट्रेन। जिस पैरामीशियम में ये पाया जाएगा उसको किलर स्ट्रेन बोलेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको सेंसिटिव स्ट्रेन बोलेंगे। ये जो कप्पा पार्टिकल है, द पार्टिकल विच प्रोड्यूस पैरामीसिन कॉल्ड कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल क्या है, ऐसा पार्टिकल जो पैरामीसिन नामक पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसको कप्पा पार्टिकल कहते हैं। कप्पा पार्टिकल है क्या, ये डीएनए या आरएनए होता है। क्या होता है, डीएनए या आरएनए। किलर स्ट्रेन कंटेन हंड्रेड्स ऑफ कप्पा पार्टिकल। मान लीजिए एक किलर स्ट्रेन है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ कप्पा पार्टिकल होंगे जो पैरामीसिन नामक केमिकल बनाएंगे। क्या, पैरामीसिन नामक केमिकल, ठीक भैया। तो आपको कप्पा पार्टिकल पर पता चल गया। कप्पा पार्टिकल कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। जिसमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है उसको बोलते हैं किलर स्ट्रेन, जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्ट्रेन। कप्पा पार्टिकल होता क्या है, डीएनए या आरएनए। अब देखिए ऐसे ही कप्पा पार्टिकल जैसे है वैसे म्यू पार्टिकल है। इसको किसने खोजा था, R.W. स्विगल ने डिस्कवर्ड किया था। ये भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, डीएनए या आरएनए या होता है। म्यू पार्टिकल, पाई पार्टिकल म्यूटेंट पार्ट ऑफ कप्पा पार्टिकल। ये कप्पा पार्टिकल का ही म्यूटेंट पार्ट है, बट ये पॉइजन नहीं, जो पैरामीसिन है ये नहीं बनाता है। ओके, अब है लैम्डा पार्टिकल। लैम्डा पार्टिकल क्या है, लैम्डा पार्टिकल प्रेजेंट इन किलर पैरामीशियम। जो किलर पैरामीशियम है जिसमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है उसमें कभी कभी लैम्डा पार्टिकल भी प्रेजेंट हो जाता है। ये क्या करता है, लाइसिस व डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंसिटिव स्ट्रेन।
जो सेंसिटिव चेन है, जो वो है जिसमें कपड़ा पार्टिकल नहीं पाया जाता, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। अब हम नेक्स्ट जीनस पढ़ेंगे यूग्लिनाविड, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और जो इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लिंक को ग्रुप में अपने ज़रूर शेयर करिए। जो भी समस्याएं आपको होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनियन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।